तनक लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी थोड़ी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी थोड़ी बिगड़ी बनेगी। ओ ये तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ ये तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे। मिट जाए मिट जाए मिट जाए उरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाएंगे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद जी बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। लाग सके तो यम लाग रे तेरी अच्छी बन, लाग सके तो यम लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत ये नाम की महिमा है, शंकर से सीधे योगी, अरे पी करके विष का प्याला विश्राम कर रहे, पी करके विष का प्याला विश्राम कर रहे। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ओ हम राम के भरोसे, हम राम के भरोसे आराम कर रहे हैं, राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारा कर रहे हैं।
सब काम कर रहे हैं ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का। तो कर्म प्रधान है, इसलिए कर्मकांड घाट से ही कथा की शुरुआत है, और वो है प्रयागराज। हम लोग भी भाव से मन शरीर से प्रयाग की पावन भूमि पर चले। आइए कुछ चौपाइयां गुनगुनाते हुए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तीनहि राम पद अति अनुराग, तीनहि राम पद अति अनुराग, तापस समदन दया निधाना, तापस समदन दया निधाना, परमारथ पथ पर में सुजाना, परमारथ पथ पर में सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होए, माघ मकर गत रवि जब होए, तीरथ पति ही आवे सब कोई, तीरथ पति आवे सब कोई, मंगल भवन हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अधीर बिहारी, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री प्रयाग की भूमि पर एक आश्रम है भरद्वाज ऋषि का। अच्छा, भरद्वाज जी के बारे में लिखा है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, और परमारथ पथ परम सुजाना। बात बड़ी सुंदर है, परमारथ पथ, क्योंकि भगवान की कथा वही होती है जहां परमारथ हो। ध्यान देना, स्वार्थी के यहां भगवत कथा नहीं होती, परमार्थी के यहां भगवत कथा होती है। क्योंकि स्वार्थी को तो अपनी स्वार्थ पूर्ति में समय नहीं मिलता, कब सुनेगा कथा। आजकल कई बार लोग बोलते ना, क्या सुनना कथा का। अरे हमने तो पहले बहुत सुनी, पहले बहुत धर्म कर्म किया, बहुत मंदिर जाते थे, लेकिन क्या करें, धर्म बहुत किया, हमारे साथ तो धोखा ही हुआ, इसलिए हमने तो धर्म ही बंद कर दिया। आजकल हम कुछ नहीं करते कथा वथा, और वो लोग अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं। आजकल ये धर्म वर्म हम कुछ नहीं करते, हमारे साथ धोखा हुआ तो इसलिए हमने छोड़ दिया। हमने कहा, ओ भाई, भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ है? बोले कई बार हो गया। हमने कहा भोजन छोड़ा? भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ? कई बार हो जाता है। तो क्या तुमने भोजन करना छोड़ दिया? अच्छा, व्यापार करते हो तो घाटा कितनी बार हुआ है? कई बार हो जाता है, पर क्या व्यापार छोड़ दिया? तो नुकसान होने से हम व्यापार नहीं छोड़ते, पेट खराब होने से हम भोजन नहीं छोड़ते। एक भजन ही मिला था जो छोड़ दिया है। बोले हमने तो बहुत किया था पहले, अब छोड़ दिया। ऐसे लोग जो है वो मूर्ख है, सठ है। नहीं छोड़ना, भजन कभी नहीं छोड़ना। अरे भाई, भगवान की कितनी कृपा है जो हमें ये नरदेह मिली है, मनुष्य शरीर मिला है। अब बताओ, पशु बना देते तो पालती मार कर बैठते, सुनते कथा? तो कितनी बड़ी कृपा है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, और फिर भी हम लोग कहते हमने तो भजन करना छोड़ दिया। मैं कहता हूं, जो आदमी ये कहता हो कि हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया, हम भगवान को नहीं मानते, हम राम जी को नहीं मानते, ये पक्की बात है, वो किसी का नहीं हो सकता।
कई बार हम लोग विश्वास करते हैं ना, ये मेरा मित्र है, पर महाराज मेरा मित्र बड़ा नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, तो पक्की बात है वो तुम्हें भी नहीं मानेंगे। हमें कई बार लोग बोलते हैं कि देखो महाराज जी हम आपको बहुत मानते हैं। हमने कहा कितना मानते हो? बोले एक बार तो भगवान को ना माने पर आपको मानते हैं। हमने कहा फिर तुम एक नंबर के झूठे हो। बोले क्यों? हमने कहा भाई तुम भगवान को नहीं मानते, हमें कहां से मानोगे? एक बात बताओ, किसी ने हमको घड़ी दी, हम उसके बड़े ऋणी हो गए, अरे हमको बड़ी अच्छी घड़ी भेंट करी, बड़ी अच्छी घड़ी दी। पर एक बात बताओ, जो हाथ देने वाले का नहीं हुआ वो घड़ी देने वाले का हो जाएगा? जिसने हाथ दिया उसका नहीं हुआ वो घड़ी देने वाले का हो जाएगा? इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम वहां विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं, उनको, जो भगवान को नहीं मानते समझ लो वो किसी के नहीं हो सकते हैं। देखो एक बार की बात है, काशी के बाजार में कबीर जी जा रहे थे, उनके आगे 5-10 बहनें जा रही थी, तो वो आपस में चर्चा करती हुई जा रही थी। उनमें से एक कन्या जिसका अभी अभी वर्ण हुआ था, मतलब सगाई बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? लगन, सगाई, वो हुआ। तो उसको उस सगाई में भेंट स्वरूप अपने पति की तरफ से एक उपहार मिला, नथनी, नथ नाक में जो पहनते हैं वो नथ मिली। तो वो सबको दिखाती जा रही है अपनी सखियों को, देखो कितनी सुंदर है, शुद्ध 24 कैरेट सोने की है, उन्होंने बनाई है, उन्होंने भेजी है, ये सब बातें बता रही है अपने कि कितनी सुंदर है। कबीर जी जा रहे थे पीछे पीछे, तो उन्होंने एक बात कह दी कबीर जी ने, बोले नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने चिंतन बारंबार, और नाक दिया करतार ने उनको दिया विसार। ये न दिया होता तो कहां पहनती? तो नथनी वाले का इतना चिंतन, नाक वाले की कोई चर्चा ही नहीं। इसलिए भैया जो भगवान को न माने वो किसी का नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। भगवान की तो कृपा है, जीवों पर दिन रात बरसती है, भगवान तो करुणा निधान है। पर लोग कहते, एक जगह में एक बार पूजा पाठ करवाने के लिए गया, तो एक शेठ जी बोले कि महाराज ये सामने बिल्डिंग दिख रही है? हमने कहा हाँ। तो बोले ये बिल्डिंग जो दिख रही है आपको, ये आदमी पहले हमारे यहां नौकरी करता था, ध्यान देना। बोले कि ये हमारे यहां नौकरी करता था, अभी हमसे ज्यादा बड़ा बंगला है, हमसे ज्यादा गाड़ियां हैं, हमसे बड़ा व्यापार है। तो सेठानी जी बोली कि अजी ऐसा क्यों बोलते हो, उन पर भगवान की कृपा है, हमारे ऊपर नहीं है। हमने कहा तुम दोनों ही झूठे हो। तो बोले महाराज हम झूठे कैसे हैं? हमने कहा वहां भगवान की कृपा है और आप पर ना है, ऐसी बात नहीं है। भगवान की कृपा तो सब पर है, तो फिर हमारे यहां कमी क्यों? तो बोले देखो भाई, बरसात बरस रही है, पानी की जरूरत आपको भी है, मुझे भी है, लेकिन आपके पास तो 10 क्विंटल का बड़ा एक ड्रम है, मेरे पास तो 30 किलो की बाल्टी है। अब मैंने वो बाल्टी रख दी, आपने वो ड्रम रख दिया, बरसात बंद हुई तो आपको मिला 10 क्विंटल पानी, मुझे मिला केवल 30 किलो पानी। अब इसमें बरसात बरसाने वाले इंद्र का दोष है? किसका दोष है? इंद्र का दोष थोड़ा ही है, इसमें तो हमारे पात्र का दोष है, क्योंकि हमारे पास पात्र ही इतना ही था। अच्छा, ऐसी बरसात में भी 30 किलो मिल गया, एक को 10 क्विंटल मिल गया, और उसमें भी यदि किसी ने लोटा उल्टा रख दिया तो एक बूंद भी नहीं मिला। ऐसे ही 9 दिन तक भगवान की कथा बरसती है, पर कई लोटे कोई उल्टा करके रखते हैं, कथा का पानी आए कैसे अंदर? इसलिए भाई भगवान की कृपा तो सब पर बरसती है, पर जीव के पास जितना पात्र गहरा है उतना ही ज्यादा वो कृपा का अनुभव कर पाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसा भरद्वाज जी का पावन आश्रम है, वहां पर 1 महीने तक, माघ के महीना में प्रतिवर्ष मेला लगता है, माघ में प्रयाग में। मकर राशि पर भगवान सूर्य आते हैं, तब माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आवे सब कोई। प्रतिवर्ष ऐसा आनंद होता, प्रतिवर्ष ऐसा 1 महीने तक कथा क्रम चलता, ज्ञान की, वैराग्य की, भक्ति की, तत्व विचार की ये बातें होती। अच्छा, एक दिन जब वो पूर्ण हो गया मेला माघ का, तो सब संत विदा होने लगे, जाने लगे।
उनमें एक संत थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। और याज्ञवल्क्य जी जब विदा होने लगे तो भारद्वाज जी ने चरण पकड़ दिया और प्रार्थना क्या करी, बोले नाथ एक संशय बड़े मोरे, नाथ एक संशय बड़े मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहते सुमोई, कहते सुमोई, लागत भय लाजा, जो ने कहे वो प्रभु बड़े अकाजा, जो ने कहूँ बड़े होई अकाजा, हे मंगल भवन, मंगल भवन अमंगल हार, प्रभु सुत सरत अजिर विहारे, प्रभु सुत सरत अजिर विहारे। नाथ, एक मेरे मन में बड़ा संशय है। भरद्वाज जी कह रहे हैं, मेरे मन में संशय ये है कि हमने सुना तो बहुत है राम 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 राम, पर आज तक समझा नहीं ये राम है कौन। ध्यान देना, हमने कथा सुनी तो बहुत है पर जाना नहीं राम कौन है। देखो, मेरे गुरुदेव कहते थे कि कथा में आओ उससे पहले भी मगर है, कथा में आने के बाद में भी मगर है। मगर शब्द के दो अर्थ है, मगर माने मगरमच्छ। मगरमच्छ ने कई लोगों के पांव पकड़े। हनुमान जी संजीवनी लाने के लिए गए तो कालनेमी के यहां जब हनुमान जी स्नान करने के लिए गए तो किसने पांव पकड़ा? मगरिया ने। अच्छा, राम और ये लक्ष्मण जी सब छोटे थे, सरजू में स्नान कर रहे थे, तो एक बार लक्ष्मण जी का पांव पकड़ा मगर ने। भागवत जी में कथा आती है, गजेंद्र का पांव पकड़ा, उस गजराज हाथी का पांव पकड़ा था ना मगर ने। और जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की जब 13 वर्ष की उम्र थी तब भी पांव पकड़ा मगर ने। तो मगर वो हो गया, लेकिन आज भी क्या मगर ने हमारा पांव नहीं पकड़ा है? आज भी हमारा पांव पकड़ रखा है। आप किसी से पूछो कि भैया 2 दिन हो गए कथा चल रही है, भगवान की कथा है, क्यों नहीं आते आप? तो वो क्या बोलता, मेरा मन तो बहुत था, आना तो चाहता, मगर। बोलो, मगर पकड़े कि नहीं है? आना तो चाहता था, कथा भी अच्छी थी, मगर। अब मगर ने पकड़ लिया। अच्छा, कोई कथा में आ जाए तो मगर इधर लग जाता है। कोई पूछे आपको 7 बजे आने का कहा था, आप आए नहीं, तो बोले कथा में गया था, थोड़ी देर के लिए गया था, पर कथा बड़ी अच्छी लगी, आना तो चाहता, मगर। बोलो, ये मगर इधर आ गया। इसलिए ये मगर पांव उधर संसार की तरफ ना पकड़े, परमात्मा की तरफ पकड़ ले, यहीं आ जाओ। बोलो जय श्री राम। तो भरद्वाज जी ने प्रश्न कर दिया कि ये राम कौन है? सुना बहुत है, देखो राम कौन है, ये प्रश्न तो उत्तम है, पर आजकल क्या पूछते, राम क्या है? हम तो कुछ नहीं मानते। के लोग कहते हैं कि ये तो कपोल कल्पना है। हमने कहा भाई भगवान ने दुनिया की रचना करी, तो बोले नहीं महाराज ये तो आपकी बातें हैं। हमने कहा तुम बताओ, बिना मूर्ति के, बिना कोई मूर्तिकार के मूर्ति बनती है? बिना कोई पेंटर के पेंटिंग बनती है? बिना कोई कलाकार के कला बनती है? बिना कारीगर के मकान बनता है? तो बिना किसी कलाकार के, बिना किसी के कोई कला है नहीं, कोई कृति है नहीं, कोई रचना है नहीं, तो बिना जगदीश्वर के जगत कैसे बन गया है? जब प्रत्येक कला के पीछे उसका कलाकार है, तो इस जगत की रचना के पीछे क्या कलाकार नहीं है? अच्छा, मूर्ति का रंग फीका पड़ जाता है, चित्रकार के बनाए हुए चित्रों का रंग उड़ जाता है, पर जब से ये रचना बनी है, बताओ फीका पड़ा रंग? हम जैसे कितने आए कितने चले गए, पर ये तो वैसे ही चल रहा है। बोलो जय श्री राम।
फिर भी हम लोग नहीं माने कि कौन है। अरे भाई रचनाकार तो इसके पीछे है। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे। हाँ बिना सड़क के सूरज का रथ दौड़ा जाए प्यारे, दौड़ा जाए प्यारे। इसे भगाने वाला, सारे नियम चलाने वाला, बोलो कौन है? बोलो जी बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, कौन है? बोलो जी बोलो कौन? बोलो बोलो। अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, वो फिर भी मौन है। सूर्य चंद्रमा की ये रचना। अच्छा, सौर मंडल में सब ग्रह अपनी अपनी स्थिति से चलते हैं, कौन चला रहा है? कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया, उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया। भूमंडल को बसाया। बताओ, गेंद जैसी आकृति वाली इस भूमि को जल पर ठहरा दिया, उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया। इसे रचाने वाला, सारे नियम चलाने वाला, बोलो कौन है? बोलो जी बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। जय जय। कलम रुकी बुद्धि चकराई, देख हरि की माया, एक हरि की माया। कलम रुकी बुद्धि चकराई, देख हरि की माया, एक हरि की माया। आ पंकज में से ब्रह्मा निकले, कण कण ब्रह्म समाया, कण कण ब्रह्म समाया। कभी हंसाने वाला और कभी रुलाने वाला, बोलो कौन है? बोलो जी बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। फिर भी मौन है। फिर भी मौन है। कलम रुकी बुद्धि चकराई, देख हरि के बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जा।
श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय राम दशरथ अजीर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। एक बार त्रेता में भगवान शंकर अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए। संग में सती जी को लेकर गए। ध्यान देना, अकेले नहीं गए। संग सती जग जननी भवानी। इसलिए धर्म का काम कभी अकेले नहीं करना चाहिए, धर्म पत्नी जी साथ में हो। बोलो जय श्री राम। 2 दिन अकेले जो आए हैं वो अब एकदम सपत्नी का नाम। बोलो जय श्री राम। धर्म के कार्य में पति पत्नी साथ में होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ नाम है धर्म पत्नी। कोई बोलता थोड़ी है कि ये उनकी पाप पत्नी है यही तो बोलते हैं उनकी धर्म पत्नी है, क्योंकि धर्म में अधिकारी नहीं है वो, और धर्म में उसका अधिकार है, तो धर्म कर्म में साथ बैठना चाहिए। तो सब लोग कल संग सती जग जननी। अच्छा, दूसरी बात एक और है। शंकर भगवान रहते हैं कैलाश पर, अगस्त जी रहते हैं दंडकारण्य वन में। कैलाश ऊपर है कि दंडकारण्य ऊपर है? कैलाश। लेकिन कथा सुनने के लिए कैलाश छोड़ दिया। और हम लोग तो कथा सुनने के लिए घर तक नहीं छोड़कर आ सकते, शिव जी कैलाश छोड़कर चले गए इतनी दूर। अच्छा, संकेत यह है कि कथा सुनने के लिए जाओ तो एकदम निरभिमानी होकर के, रिक्त होकर के नीचे बैठ जाओ। एक बात और बताऊं, खाली बोतल में भरी हुई बोतल से गंगा जल डालोगे तो खाली बोतल को नीचे रखना पड़ेगा कि नहीं? यदि खाली बोतल ये भरी हुई बोतल की बराबरी करे, बोले नहीं हम तो तुम्हारे बराबर ही रहेंगे, तो भर पाओगे? वो फिर ऊपर हो जाए, नहीं भर पाओगे। उसको नीचे रहना पड़ेगा, तब भरी बोतल से खाली बोतल में गंगा जल। अच्छा, एक बात और है, मान लो बोतल खाली है, नीचे भी रख दी और ढक्कन नहीं खोला तो भी नहीं भर पाओगे। ऐसे ही हम लोगों को खाली तो होना ही है, रिक्त होकर तो, निरभिमानी होकर तो बैठना ही है, लेकिन पहले कपट का ढक्कन भी हटाना है। बोलो जय श्री राम। ये जब तक नहीं खोलोगे तब तक ज्ञान की गंगा आएगी कैसे? तो शंकर भगवान सती जी के साथ में चले गए, क्योंकि संशय किया था ना राम कौन, तो कहते ऐसे ही संशय सती ने किया, ऐसे ही संशय कीन भवानी। चलो इस चौपाई का एक अर्थ और अच्छा है। बोले भरद्वाज जी के मन में संशय नहीं है, वो तो हमारे लिए पूछ रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य जी बोले जैसे तुम्हारे मन में संशय नहीं है, ऐसे ही सती के मन में भी संशय नहीं था, ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहूं बखानी। ऐसा ही संशय किया, मतलब न तो तुम्हारे मन में संशय है, न ही सती के मन में संशय, तो संसारियों के मन में है। उनके लिए ये कथा है। देखो, ये तो वही बात हो गई जैसे एक बार सुबह सुबह का समय था, 2 मित्र जिनका नाम था रामू और श्यामू। तो रामू और श्यामू बाजार में आए तो गर्मा गर्म जलेबियां निकल रही थी। तो जलेबियां देखी तो दोनों का मन हो गया कि जलेबी खाएं, पर खाएं कैसे? दोनों के पास में 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं और जलेबी खाने का मन। तो उसने कहा चलो रुपया तो बाद में लेगा दुकानदार, एक बार ले तो लो, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। दोनों अंदर आ गए। दुकानदार से बोले कि साहब जलेबी क्या भाव दी? बोले 20 रुपए की आधा किलो है। तो बोले ठीक है, पाव दे दो। उसने ले ली, बैठ गया रामू। तब तक पीछे से श्यामू आया, उसने भी पाव ले ली 10 रुपए की, और वो भी बैठ गया। दोनों खाने लगे। तब तक रामू ने जलेबी खा ली,
बाहर आया तो दुकानदार ने कहा भाई पैसे। तो उसने कहा इतनी बड़ी दुकान चलाते हो, जरा भी याद नहीं रहता, अभी तो दिए थे। दुकानदार ने कहा अरे भाई तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं दिए मुझे पैसे। अरे भाई अभी तो दिए थे। दोनों में झगड़ा हो गया, अभी पैसे दिए थे। तो उसने कहा नहीं दिए। तब तक उस श्यामू ने आवाज लगाई, बोले अरे दुकानदार साहब आप दोनों के झगड़े में मेरा मत भूल जाना। अब दुकानदार ने सोचा कि दोनों तो झूठे नहीं हो सकते हैं, और दोनों झूठे कहेंगे तो लोग कहेंगे फिर तुम्हें ज्ञान नहीं है, तो कैसी दुकानदारी करते हो। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आपका तो याद है, आपका तो अच्छी तरह याद है, इन्होंने नहीं दिया। तो दोनों में झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। रामू कहे हमने दे दिया, दुकानदार के नहीं दिया, रामू कहे दे दिया, दुकानदार के नहीं दिया। ऐसे झगड़ा बढ़ा तो लोग इकट्ठे हो गए 5-7। अरे बोले भाई बात क्या है। बोले पैसे नहीं दिए। रामू बोला हमने दे दिए। तब तक बोले तुम दोनों के लेन देन में तीसरा कोई पास में था। तो बोले वही था जो अब खा रहा है, श्यामू। तो बोले इससे पूछ लो कि भाई दिए। तो उसने क्या कहा, बोले देखो हम झूठ नहीं बोलते, शपथ खा करके कहते हैं जैसे हमने 10 रुपए दिए ऐसे ही रामू ने भी दिए। बोलो जय श्री राम। अब इसका मतलब न हमने दिए न रामू ने दिए, जैसे हमने, अब झूठा भी नहीं है वो। बोले जैसे हमने दिए वैसे इन्होंने दिए। ऐसे ही संशय न तो भरद्वाज जी को है न सती जी को है, संशय तो भगवान के प्रति संसारियों को है। इसलिए ये राम कथा हुई। आ गई कथा सुनने के लिए, और कथा अगस्त जी ने सुनाई। कथा सुनने के बाद देखो कथा में बैठना अलग बात है, पर कथा को बिठाना अलग बात है। कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, पर कथा किसी किसी में बैठती है। कई लोगों को कथा के बाद में पूछो कि आज क्या सुना, बोले वो सुनाते समय तो ठीक ही लग रहा था, अब तो कुछ याद नहीं है, उस समय तो ठीक ही था। क्योंकि हम लोग जब पांडाल से बाहर गए तो कथा यही छोड़ दी, लेकर गए नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागेगा। तो कथा को हृदय में बिठाना है। जासु कथा। अच्छा अगस्त जी ने कथा सुनाई, शिव जी ने तो पूरी सुन ली। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अच्छा श्रोताओं की लिस्ट में से सती का नाम हटा दिया। शंकर जी ने सुनी पर सती ने नहीं सुनी। आज कथाओं का प्रारूप कुछ अलग हो गया है, क्योंकि वक्ता के प्रति देखो यहां कथा का जो संकेत है वो क्या है कि शंकर जी जब कथा सुनने आए तो अगस्त जी ने प्रणाम किया। तो सती जी ने क्या किया, बोले देखो देखो नियम तो ये है कि श्रोता वक्ता को प्रणाम करता है, पर ये तो वक्ता ही श्रोता को प्रणाम कर रहा है। मतलब अगस्त जी शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ खास नहीं है। आजकल खास भी उसी को मानते जिसके आगे पीछे 5-7 गाड़ियां हो, 2-4 गेट खोलने वाले हो, 3-4 फूल माला बरसाने वाले हो, और आओ आओ तो बोले महाराज बहुत गजब के हैं, बहुत वक्ता है। मेरे गुरुदेव कहते थे, बोले एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वो आजकल पूज रहे हैं भगवान की तरह। जो अपने आप को ही भगवान मानते थे, आप लोग जानते हैं अधिकांश तो सलाखों के पीछे है। बोलो जय श्री राम। कहीं और जाएंगे इसलिए अपने आप को भगवान मानने वालों की यही दशा होती है। एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वो आजकल पूज रहे हैं भगवान की तरह। ये तो मेहरबानी मीडिया की और रुपयों की वजह से दुनिया में छा गए तूफान की तरह। लेकिन संत मिलते नहीं है, फूल की तरह खिलते हैं। संत मिलते नहीं, फूल की तरह खिलते हैं, लेकिन आजकल तो टीवी खुलते खुलते दुकान की तरह। राजेश त्याग हरि को धनियों के हाथ, और साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। ये स्थिति है। तो शंकर भगवान को शंकर भगवान ने प्रणाम किया, शंकर भगवान को वंदन किया, तो ऋषि की सरलता का अपमान किया सती ने कि ये सरल है। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, बोले नहीं नहीं सरल नहीं, कुछ जानते नहीं। भागवत कथा राम कथा कल्प वृक्ष है। आजकल यजमान लोग इसलिए कथा करवाते ताकि हमारा नाम हो जाए, हमें लोग जाने, हमारा नाम हो। अच्छा वक्ता भी कुछ ऐसे ही हो गए, बोले हमें क्या मतलब, हमारा दाम हो। लेकिन एक बात बताऊं, वक्ता को मिल गया दाम, यजमान को मिल गया नाम, दोनों को नहीं मिला राम। बोलो जय श्री राम। क्या पल्ले रहा
तो कथा सुनने के बाद में वापस लौटे और रास्ते में भगवान को देखा। सती के मन में संशय हो गया कि ये राम नहीं है, जबकि शिवजी ने प्रणाम किया। और कथा का अर्थ ये है कि ध्यान से सुनने वाले को दर्शन हो गया, पर ध्यान से नहीं सुने उसको संशय हो गया। सती जी ने कहा ये कैसे भगवान तो सीते 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 करते फिर रहे हैं। शिवजी ने बहुत समझाया, लेकिन सती जी नहीं मानी। तो शंकर जी ने अंत में कह दिया, अब तुम्हारे मन में यदि संशय है तो जाओ परीक्षा ले लो। तुम्हारे मन में संशय है तो परीक्षा ले लो। तो सती जी ने कह दिया ठीक है, आप बैठो, मैं परीक्षा लेती हूं। और भगवान की परीक्षा लेने के लिए चली। देखो शास्त्र कहते हैं या तो गुरु संत महात्मा जो कहते हैं उस पर विश्वास कर लो, उसको मान लो, और विश्वास नहीं करो तो फिर ताकत है तो जान लो। हम लोग विश्वास करते नहीं, भगवान को मानते नहीं, और ताकत है नहीं, जानते नहीं। या तो विश्वास या विचार, दो चीजें होनी चाहिए। तो सती जी चली गई परीक्षा लेने के लिए राम जी की। तो किसी ने कहा, सती माता ने कहा, बाबा आप हर समय साथ रहते हो, गृहस्थी में तो पति पत्नी साथ रहते हैं, अब साथ नहीं चलोगे? परीक्षा में भी तो साथ चलो। शिव जी बोले हर काम पति पत्नी साथ करते हैं, दाम्पत्य जीवन का निर्वहन साथ साथ होता है, पर एक काम साथ नहीं करते। बोले क्या? बोले पत्नी बीमार हो जाए तो वो ये थोड़ी कहेगी इंजेक्शन आप भी लगवाओ, गोलियां आप भी खाओ। बोलने नहीं है, ये तो नहीं कहेगी। तो ऐसे ही संशय का रोग तो तुम्हें है, जाओ इलाज भी तुम्हारा ही होगा, मैं क्यों जाऊं? शिव जी तो वहीं बैठ करके राम 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 करने लगे। बोले मुझे तो विश्वास है कि भगवान है, अब तुम्हें नहीं तो इलाज तुम्हारा ही होगा, जाओ। सती जी चली गई। विचार तो बहुत किया, लेकिन चूक हो गई, विवेक खो दिया। और विवेक खोते ही सीता का रूप बनाया। बोले अभी देखती हूं, अभी पीछे पीछे दौड़ेंगे, अरे तुम कहां चली गई थी, हमने बहुत ढूंढा, ऐसे कहेंगे। लेकिन सीता का रूप बना करके गई तो राम जी तो सर्वांतर्यामी है, वो तो पहचान गए, लेकिन किया कुछ नहीं। लक्ष्मण जी ने भी देख लिया। बोले अरे ये तो उमा है। चकित भये लक्ष्मण जी, लेकिन वो भी नहीं बोले। बोले सोचे राम जी की कोई लीला होगी, और कोई आदमी लीला करता तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। भाई नाटक में कोई अब आपका कलाकार आपका साथी है और वो नाटक कर रहा है, उस समय आप जाकर के बीच में उसे बोलोगे तो उसका अभिनय खराब होगा कि नहीं? हाँ, पर्दे के भीतर तुम भले ही मिल लो, अभी तो स्टेज की बात है। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे ये तो मंच की बात है, पर्दे के भीतर बाद में बात कर लेंगे। अब सती जी आई, सीता के वेश में देखते ही राम जी ने प्रणाम किया। अच्छा, प्रणाम करते ही सती को लगा कि हे भगवान ये प्रणाम कैसे कर रहे हैं। पर एक बात बताऊं, राम जी है परीक्षा देने वाले और वो सती जी है परीक्षा लेने वाले। तो लेने वाला परीक्षा कौन होता है? गुरु। देने वाला शिष्य। तो बोले इसलिए हम तो आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप हमारे गुरु जी हो जो परीक्षा लेने आए। लेकिन राम जी ने एक बात कह दिया, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। पिताजी समेत नाम लिया और पूछा क्या? कहूं बहोरी कहां वृक्ष के, अरे विपिन अकेली फिरई कही है तू। देवी अकेली कैसे घूम रही हो? वृक्ष के तू कहां है? अच्छा, वृक्ष माने होता है बेल, और बेल को हमारे शास्त्रों में धर्म कहा है। शिव जी हैं धर्म की असवारी करने वाले। तो राम जी का व्यंग्य ये है, बोले पति तो धर्म की असवारी करने वाले धर्म ध्वज, और पत्नी ले रही है रूप बनाकर परीक्षा। धर्म ध्वज की पत्नी होकर ये काम। सती जी को बहुत चिंता हुई, हाथ जोड़ करके नयन मूंद करके बैठ गई कि मैंने गलत किया है। देखो एक बात और है, इसको बोलते हैं उभय भ्रष्ट, दोनों तरफ से भ्रष्ट। बस ये बात कह करके अभी कथा को विश्राम दूंगा, 2 मिनट की बात बस। उभय भ्रष्ट का मतलब क्या होता है? एक आदमी काशी से पढ़कर आया, मां ने कहा बेटा बैठो। तो उसने क्या कहा कि मां हमने असंभव को संभव बनाने की विद्या सीख ली। तो मां ने कहा कोई बात नहीं, वो बाद में बात करेंगे, अभी तुम नाश्ता कर लो। तो मां एक तस्तरी में 2 लड्डू धर करके लाई। बोल लो बेटा। बोल नहीं हम पहले विद्या का चमत्कार बताएंगे। मां बोली वो बाद में बता देना, अभी तू भोजन कर ले, नाश्ता कर ले। उसने कहा नहीं हम पहले चमत्कार दिखाएंगे। अच्छा, तो मां ने कहा ठीक है बता दो। तो बोले मां आप लड्डू कितने लाई है? तो बोले 2। तो उसने कहा नहीं 3 है।
अरे मेरे हाथ से लाई हूं, 2 है। बोले नहीं 3 है, यही तो मेरी विद्या का चमत्कार है। अच्छा तो कैसे? तो उसने कहा साबित करूं? माँ ने कहा करो। तो उसने पहले लड्डू पर अंगुली रखी, बोले बोलो, तो बोले 1, दूसरे पर अंगुली रखी, अब बोले 2, तो बोले 2। अब बताओ, पहले लड्डू पर अंगुली रखोगे तो 1, दूसरे पे रखो तो 2, तो दूसरे पे अंगुली रखी तो पहला फ्री हो गया, तो बोले 2 और 1। अब गणित का नियम 2 और 1 तो 3 होता है, तो बोले 2 और 1 तो 3। तो बोले हमने कह दिया ना 3 है, साबित कर दिया। माँ बोली नहीं बेटा, अब है तो 2। तो बोले अरे साबित तो कर दिया, और गणित के नियमानुसार जो चीज साबित हो जाती है वही मानी जाती है। उदाहरण से करो, कैसे भी करो। तो उसके पिताजी बैठे थे दूर, वो देख रहे थे। अब वो भी तो उसका बाप था, उसका बाप था। उसने सोचा बेटे ने विद्या तो जोरदार सीखी है। बोले इधर आओ। बेटे ने कहा हाँ। अच्छा लड्डू कितने हैं? बोले 3। तुम्हारी माँ कितने बता रही है? बोले 2। अच्छा तुम 3 बता रहे हो? बोले हाँ। तो एक काम करो, एक लड्डू तुम्हारी माँ खा लेती है, एक मैं खा लेता हूं, तीसरा तू खा ले। अब तीसरा वो तो खा ले, होवे तब ना खावे, तीसरा था ही नहीं। ऐसे ही कोई आदमी अपनी तार्किकता से, बुद्धिमता से, विद्वता से साबित कुछ भी कर दे, पर हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है। बोलो जय श्री राम। यही सती जी के साथ हुआ, हाथ कुछ नहीं लगा। अंत में तो उन्हें पिता के घर जाकर योगाग्नि में जलना पड़ा। राम जी की परीक्षा लेकर के पास फिर वापस आई, शंकर भगवान ने त्याग कर दिया, क्योंकि जो सीता का वेश बना चुकी है उसे मैं पत्नी कैसे मानूं? अब तो मेरी माँ का रूप ले लिया और त्याग कर दिया। और फिर जाकर के 87,000 वर्ष की समाधि लगा दी भगवान शिव ने। अब 87,000 वर्ष की लगाई है तो आज की तो हम ही लगा लें। इसलिए यही आज कथा का विश्राम है, शंकर भगवान समाधि में। कल शंकर जी के विवाह की चर्चा करेंगे धूमधाम से। शिव विवाह की है और रामावतार के हेतु है, वो सब विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज की कथा संतन गला करे अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तो ही बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी